नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो तुला वालों, राहु का केतु का ये महापरिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ ही होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है।
अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नई नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो तुला वालों, आपके लिए राहु आपके विवाह भाव में आएंगे और शनि की दृष्टि भी यहाँ है। तो क्या होगा? देखिए, राहु जो हैं जब वो आपके सप्तम भाव, विवाह भाव, पार्टनरशिप भाव में आएंगे तो व्यापार में जो पार्टनरशिप है, पार्टनर जिनके साथ करते हैं आप पार्टनरशिप, मतभेद या थोड़ी बहुत संघर्ष हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। तो पार्टनर में कोई काम करते हैं पार्टनरशिप में तो आपको ख्याल रखना है, तमाम चीज़ों को आप एकदम से क्लीन रखें। छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं पार्टनर के साथ, ध्यान रखना है। व्यापारी हैं तो निगेटिव असर है थोड़ा सा, इसका आपको ख्याल रखना है। तो हर जगह नज़रें बनाए रखें, अंधा भरोसा कहीं ना करें। अगर आप विवाहित हैं तो रिश्तों में किसी तीसरे को आने की इजाज़त ना दें, तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है। अब देखिए, जो आप दोनों के बीच टकराव पैदा करवाएगा, तो ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर आप अपनों पे शक ना करें, अपनों के साथ किसी तरह का मुश्किलें ना हो, इसका ध्यान रखें। तो विवाह की योजना बना रहे हैं तो इस समय अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होगा और किसी एक को चुनने में भ्रम की स्थिति भी है। हालांकि जीवन साथी के साथ यात्रा वगैरह होगा और काम के सिलसिले में यात्रा भी होने के योग है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको एक काम करना है, बिना छुए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना है आपको नियमित रूप से। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो तुला वाले हैं, यह समय साबित करेगा कि आप एक दूसरे की कितने परवाह करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों के प्रति व्यावसायिक साझेदारी जो है ज़्यादा जुनूनी आप नज़र आएंगे, जिसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आप अपने साथी को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, खुद पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी अंदर आपको परेशान करेगी, कॉन्फिडेंस गड़बड़ाएगा, फिर मुश्किलें बढ़ेगी। तो आपको इनसे बचना होगा। अब देखिए तुला वालों, आपके लिए राहु सप्तम भाव में है और केतु आपके लग्न में आ गए हैं। तो इस गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आर्थिक जो आपकी पक्ष है इसका ख्याल रखना है। रिश्तों के मामलों में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु शुभ स्थिति में है तो इस समय आपको माध्यम से आपके यहाँ पे विवाह जीवन में जो विकास से परिवर्तन है वो होगा। तो आपके लिए राहु 12 अप्रैल को आपके विवाह भाव में आएंगे और केतु आ रहे हैं आपके लग्न में। तो वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में शर्मिंदगी का सामना थोड़ी परेशानी है, साथी के साथ मतभेद है। तो राहु को आपको थोड़ा बेहतर करना है। और अगर आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सा विश्वास की कमी हो सकती है। ऐसे दोस्तों से सावधान रहें जो लालची हैं, जो दिखावा करते हैं, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और यह समय कहता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने व्यापार में ना करें और शत्रु विरोधी से सावधान रहें। कहने का तात्पर्य, राहु आपके जीवन में उथल पुथल देगा, मानसिक बेचैनी देगा, लेकिन आपको इस समय सफलता भी देगा, तो व्यवसाय में लाभ भी देगा। एक पानी वाला नारियल बुधवार की शाम अपने सर से 7 बार उल्टा वार कर बहते जल में प्रवाहित कर दे, या पीपल के नीचे रख सकते हैं या आप किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।